देखो 10वीं क्लास में समास प्रकरण आपके कोर्स में है। तो समास किसे कहते हैं ये आप 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, है ना। समास जो है दो शब्द मिलके बनते हैं, जैसे राम का मंदिर राम मंदिरम, है ना। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्यय भाव। ये आपको पता है समास के 6 भेद। अब अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? अव्यय भाव समास वही जहाँ पर प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, वहाँ अव्यय भाव समास होता है। मतलब पहला पद अव्यय होता है। जहाँ पर अव्यय किसे कहते हैं? जिसके रूप नहीं चलते, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा शब्द अव्यय है, इसलिए ये अव्यय भाव समास है ना। इसी तरह से निर्मक्षिकम, बिना मक्खियों का अभाव, तो निर शब्द अव्यय है। इसी तरह से गंगायाः समीपम उपगंगम, उप शब्द क्या है? अव्यय है, गंगा के पास। गंगायाः समीपम। प्रतिदिनम, प्रति अव्यय है, दिनम दिनम प्रति, हर दिन। फिर अनुरूपम, अनु अव्यय है, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। ठीक है, समझ में आ गया ये अव्यय भाव समास। सचक्रम, चक्र के साथ, चक्रस्य सादृश्यम। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का होता है और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। मतलब जिसमें द्वितीय विभक्ति का लोप होता है वो द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है, जैसे ग्रामम गतः, इसमें ग्रामम द्वितीय विभक्ति है ना, और उसका लोप हो जाता है। तो ग्रामम गतः, इसमें द्वितीय विभक्ति का लोप होके समास का पद क्या है? ग्राम गतः, गांव को गया। इसी तरह से शरणम प्राप्तः, शरणम ये द्वितीय विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है शरण प्राप्तः, ये समास का पद है। और शरणम प्राप्तः ये समास का विग्रह है, शरण को प्राप्त। इसी तरह से कृष्णम आश्रितः, कृष्ण पर आश्रित। गजम आरूढ़ः, गजारूढ़ः हाथी पर चढ़ा हुआ। इसी तरह से तृतीय तत्पुरुष, इसमें पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है और समास का लोप हो जाता है। जैसे मदेन रहितः, मद रहितः, मद से रहित। तो मदेन में क्या है? तृतीय विभक्ति। ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य। विद्यया हीनः, विद्याहीनः विद्या से हीन। बाणेन हतः, बाण हतः बाण से मरा हुआ। अग्निना दग्धः, अग्नि दग्धः आग से जला हुआ। इसी तरह से चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है और समास में इसका लोप हो जाता है। जैसे दानाय पात्रम, दान पात्रम, दान के लिए पात्र। दानाय चतुर्थी विभक्ति है। दीनाय दानम, दीन दानम, दीन के लिए दान। भूतेभ्यः बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। गवे हितम, गो हितम, गाय के लिए हितकर। ये सब चतुर्थी विभक्ति है। इसी तरह से पंचमी विभक्ति में पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है और समास की अवस्था में उसका लोप हो जाता है। जैसे रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः, रोग से मुक्त। पथात भ्रष्टः, पथ भ्रष्टः, पथ से भ्रष्ट। चौरात भयम, चोर भयम, चोर से भय। वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। अब षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति का होता है और समास अवस्था में उसका लोप हो जाता है। जैसे ईश्वरस्य भक्तः, ईश्वर भक्तः, ईश्वर का भक्त। षष्ठी का अर्थ का होता है ना। विद्यायाः आलयः, विद्यालयः विद्या का घर। परेषां उपकारः, परोपकारः दूसरों का उपकार। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः राजा का आदमी। तो ये का शब्द षष्ठी का होता है ना। और संस्कृत में इसमें षष्ठी विभक्ति लगती, जैसे ईश्वरस्य, विद्यायाः, है ना, परेषां, राज्ञः, ये सब षष्ठी विभक्ति है। इसी तरह से ऊपर भी हमने देखा कि ये चतुर्थी विभक्ति में दान के लिए, चतुर्थी का अर्थ के लिए होता है, पंचमी का अर्थ से होता है, सप्तमी का अर्थ में होता है। तो कार्य कुशलः, कार्य में कुशल, है ना, कार्य कुशलः। जले मग्नः, जल मग्नः, जल में डूबा हुआ। सभायाम पंडितः, सभा पंडितः, सभा में पंडित। इस तरह से ये सप्तमी विभक्ति
का समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष किसको कहते हैं? जिस समास में न का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रारंभ में अ जोड़ा जाता है, अन या अ जोड़ा जाता है। जैसे न उपस्थितः अनुपस्थितः, जो उपस्थित न हो। न सत्यः असत्यः, जो सत्य न हो। न द्वितीयः अद्वितीयः, जिसके समान कोई दूसरा न हो। न आदरः अनादरः, जिसका आदर न हो। अब ये जो समास है, इसके आगे ये समास तत्पुरुष समास में उत्तर पद किसी क्रिया द्वारा बना हुआ हो तो उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। ये ऐसे परीक्षा में नहीं आता है। अब कर्मधारय समास देखिए, जहाँ पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास होता है। विशेषण मतलब जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो नीला विशेषता है और कमल विशेष्य है, तो नील विशेषण है ना। तो नील कमल, इसको हम क्या कहेंगे? नीलोत्पलम, है ना, या नील कमलम। नीलम च तत् उत्पलम। घन श्यामः, घन इव श्यामः, बादल के समान काला। महादेवः, बड़ा या महान देवता। महान च असौ देवः, है ना, महान कर्मधारय है, विशेषण है। श्वेत कृष्णः, सफ़ेद और काला। श्वेतः कृष्णः, तो ये सब कर्मधारय समास है। महापुरुषः, महान पुरुष, महान इसमें विशेषता है पुरुष की, तो महान चासौ पुरुषः। कृष्ण सर्पः, काला सांप। कृष्णः च असौ सर्पः। अब द्विगु समास देखिए, जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद की विशेषता को प्रकट करता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जो मतलब पहले पद में क्या होती है? संख्या होती है, वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्रम, नव उसमें संख्या है। त्रिभुवनम, त्रि संख्या है। पंचपात्रम, पंच संख्या है। पंचवटी, पंच संख्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है? 9 रात्रियों का समूह, 3 लोकों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 5 वटों का समूह। इसको संस्कृत में कैसे करेंगे? विग्रह। नवानाम रात्रिणाम समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः। समाहारः मतलब समूह, तो ये द्विगु समास हो गया। अभी तक हमने 4 समास पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा संख्यावाचक द्विगु। ठीक है। अब पांचवा देखो, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास कहाँ होता है? जहाँ सामासिक पदों से किसी अन्य का बोध होता है। मतलब 2 पद होते हैं। पीताम्बर, इसमें पीत और अंबर 2 पद हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरे पद का जिसमें बोध हो रहा है, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीतम अंबरम यस्य सह। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिसके। चंद्रः शेखरे यस्य सह। फिर दशाननः, 10 आनन, तो 10 है मुँह जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें रावण अन्य पद हो गया है ना, तो ये हो गया बहुव्रीहि। 10 आननानि यस्य सह। यस्य सह मतलब जिसके। लंबोदरः, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो लंबम उदरम यस्य सह। ठीक है। अब द्वंद्व समास देखो, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में च शब्द से जुड़े रहते हैं। मतलब जब विग्रह करते हैं तो च लगाते हैं, और इसमें दोनों पद समान होते हैं, दोनों पदों का महत्व होता है और लगा के इनको जोड़ा जाता है। ठीक है। जैसे राम और लक्ष्मण, माता और पिता, हरि और हर, शिव और केशव, हेमंत, शिशिर और वसंत। मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। तो राम लक्ष्मण, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? सामासिक पद में राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। इसका विग्रह क्या होगा? रामश्च लक्ष्मणश्च। फिर माता च पिता च पितरौ, हरिः च हरः च हरिहरौ, शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ। तो ये विग्रह है और ये सामासिक पद है। हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च, हेमंत शिशिर वसंताः। ये हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें 2 शब्दों को और से जोड़ा जाता है।
और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके मैं कल भेजूंगी। अभी आप इतना देख लो, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, है ना। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं और समास शब्दों के मेल को कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, है ना। द्वंद्व समास सबसे सरल है, जो 2 से अधिक शब्दों से मिलके बनता है, च लगाते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है ना। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। तो ये जितने भी समास मैंने बताए उन सब का आप अर्थ सहित लिख लेना उदाहरण, और फिर हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं बोर्ड की परीक्षा में उसको फिर आप छुड़ाना, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखकर इसका रिवीजन करके लर्निंग वीडियो मेरे को